आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सीएम आवास में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का किया गया सम्मान। बुंडू अध्यक्ष ने की हेमंत सोरेन से शिष्टाचारी मुलाकात। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei की मौत पर रांची में हुआ प्रदर्शन। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने निकाला जुलूस। बाल विवाह के खिलाफ जामताड़ा में जागरूकता अभियान जारी। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने हस्ताक्षर कर रथ किया रवाना। सिद्धको फेड की कार्यशाला में शामिल हुई कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। बोली किसान बाजार के अनुरूप उत्पाद करे तैयार। गिरिडीह में नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों का किया गया सम्मान। नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने दी जीत की बधाई। और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei की मौत के बाद से दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और इसको लेकर रांची में भी एक प्रदर्शन आयोजित किया गया। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की झारखंड इकाई की ओर से चर्च रोड के पास से एक मस्जिद से जुलूस निकाला गया जो करबला चौक पर समाप्त हुआ। लोगों ने खamenei की तस्वीरें ले रखी थी और उनकी हत्या के खिलाफ नारे लगाए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड झारखंड इकाई के अध्यक्ष मौलाना सैयद तहजीबुल हसन रिजवी ने कहा कि खamenei की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। शहादत हुई है और मैं यकीन करता हूं कि खamenei की शहादत रहेगा नहीं जाएगी। ईरान इंशाअल्लाह अपने मकसद में फातेह होगा और ये अमेरिका इस्राइल का सवाल यकीनन तय है। और इमाम खamenei कहा करते थे कि मैं मौत से कभी नहीं डरता, मैं हक पर मरूंगा, सच्चाई पे मरूंगा, सच्चाई पे जान दे देना ये शहादत है, हलाकत नहीं है। खamenei हलाक नहीं हुआ है, शहीद हुए हैं। और रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से बुंडू नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र राव ने शिष्टाचारी मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें जीत की हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इस दौरान क्षेत्र के विकास और जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। इस मौके पर मंत्री सुदेव कुमार और विधायक विकास कुमार मुंडा भी मौजूद रहे। और सिद्धो कानू कृषि एवं वनोपज राज्य सरकारी संघ लिमिटेड द्वारा वर्कशॉप का आयोजन रांची के पलाश सभागार में किया गया। लघु वनोत्पादों के संग्रहण और मूल्य संवर्धन विषय को लेकर इसमें चर्चा की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। मंत्री ने कार्यशाला के समापन के बाद अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस कार्यशाला का संदेश सहकार से समृद्ध रहा और राज्य के किसानों को बाजार की मांग के अनुरूप अपना उत्पाद तैयार करने की जरूरत है। सरकार इसके लिए किसानों को पूरी तरह सहयोग करने के लिए हर कदम पर तैयार है और वनोपज को बढ़ावा देने और उसकी सही मूल्य किसानों को दिलाने की सोच के साथ आज 3 महत्वपूर्ण एमओयू भी किए गए हैं। बाल विवाह के खिलाफ आज जामताड़ा के फतेहपुर से एक अहम पहल की शुरुआत हुई है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने हस्ताक्षर अभियान और बाल विवाह मुक्त रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने साफ कहा कि बाल विवाह कानून जुर्म और ये बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद कर देता है। इस मुहिम का मकसद लोगों में जागरूकता फैलाना और समाज को इस बुराई से आजाद करना है। नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार ने गिरिडीह शहर के नवनिर्वाचित महापौर और वार्ड पार्षदों को जीत पर बधाई दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में मंत्री ने नगर निगम क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया और इस अवसर पर नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने जनता की सेवा करने का संकल्प लिया और शहर के विकास में सक्रिय योगदान देने का आश्वासन भी दिया। सभी वर्गों, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी पर लड़ने का भरोसा जताया। हम सभी को धन्यवाद देते हैं और हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। आज इसी कड़ी में चुनाव से पहले भी हम लोग गुरुद्वारे आए थे
बाबा साहब को हम लोगों ने अरदास की थी। आज एक शुक्राने के लिए गुरुद्वारे आए कि बाबा साहब की कृपा से इस चुनाव में प्रत्याशित जीत मिली हमें। जनता की सुविधाओं पर वो खड़ा करने का प्रयास है। कानून अपना काम करेगा और कानून की अनुपालना करने वाले पदाधिकारी निश्चित रूप से इसके लिए जवाब। गढ़वा के भवनाथपुर टाउनशिप में उस वक्त हंगामा मच गया जब सेल प्रबंधन द्वारा करीब 703 आवासों की बिजली कनेक्शन काटने के विरोध में सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे सड़क पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने सेल पर उप महाप्रबंधक श्याम उज्जवल मीदा और कार्मिक प्रबंधक बुल्लू दिग्गल के आवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। मौके पर थाना प्रभारी रंजनी रंजन और पुलिस बल से पहुंचकर स्थिति संभाली। बाद में रविन्द्रनाथ महतो के निर्देश पर प्रशासन सक्रिय हुआ और 2 घंटे की बातचीत के बाद बिजली बहाल करने का आश्वासन दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei के निधन की खबर के बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सिया समुदाय गहरे गम में डूबा नजर आया और शहर के मुख्य इमामबाड़े में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और हाथों में मोमबत्तियां और खamenei की तस्वीरें लेकर कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने उन्हें एक महान रहनुमा बताते हुए श्रद्धांजलि दी और इस दौरान अमेरिका और इजराइल की नीतियों के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। खुदावंद आलम का ये वादा कुरान मजीद में है कि हर जालिम को उसके जुल्म का बदला ज़रूर दिया जाएगा। दुनिया आज तक, जब से दुनिया बनी है और आज तक दुनिया इस बात की गवाह है कि कोई भी जालिम जो इस दुनिया में जिसने भी जुल्म किया है वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ है। वक्ती तौर पर वो अपने आप को कामयाब समझे, लेकिन कामयाब तो वो होता है कि जिसको दुनिया याद रखे अच्छे नामों के साथ। आज फिरौन को दुनिया लानत के साथ याद करती है, आज शैतान को दुनिया लानत के साथ याद करती है, आज रावण को दुनिया हिंदुस्तान में उन्हें लानत के नाम से याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए। जो जुल्म करता है हमेशा जालिम को पसपाई होती है, जिल्लत होती है। आज दुनिया ने देखा कि आयतुल्ला खामनाई को जो अमेरिका और इजराइल ने शहीद करके खुश हो रहे हैं, लेकिन वो जान लें एक खामनाई इस दुनिया से जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei की मौत की खबर के बाद जौनपुर शहर में शोक और आक्रोश का माहौल रहा। रविवार रात सदर इमामबाड़े से मौलाना सफदर हुसैन जैदी और अंजुमन शमशीर हैदरी के नेतृत्व में विशाल कैंडल मार्च निकाला गया, जो ईदगाह परिसर में जाकर संपन्न हुआ। हजारों महिला पुरुषों ने मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। वक्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र में हस्तक्षेप की मांग करते हुए संविधान के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने की अपील की। है कि जो दहशतगर्दी को जो लोग फरोग दे रहे हैं उनको सही तौर पे पहचान करके उनका कंडम किया जाए और आयतुल्ला खामनाई जो मजलूमों के हमेशा साथ रहते थे, मजलूम इंसानों के साथ हमेशा खड़े रहते थे, उनके नक्शे कदम पर चलकर इस तरह से दुनिया को बताएं कि हाँ, कभी भी एक इल्म और एक सही मानों में इंसानियत का की सूझबूझ और समझ रखने वाला इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी दुनिया में किसी भी मजहब के इंसानों के ऊपर जुल्म होते हुए। सबसे बड़ा जुर्म खामनाई साहब का यही था कि वो मजलूमों के साथी थे और खामनाई साहब को मार के दुनिया के सबसे बड़े जालिम की पहचान जो छुपा हुआ रहता था हमेशा जाहिर हो गया। हुकूमतें समझे न समझे मगर अवाम सारी दुनिया की पहचान गई है कि खामनाई साहब क्या है। और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत की खबर के बाद जिला बिजनौर में सिया समुदाय में गहरा गम और आक्रोश देखा गया। नगीना देहात के जोगीपुरा दरगाह परिसर में लोगों ने मजलिस और फातिहा का एहतराम किया और महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं कई लोगों ने जंजीर से मातम कर अपनी भावनाएं व्यक्त की। सिया समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी बात रखी। पूरे इलाके में गमगीन माहौल बना रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयतुल्ला अली खamenei की मौत के बाद अयोध्या के जवाहर अली खान इमामबाड़ा से
ताज़ियाती जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में करीब 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। बाद में अंजुमनों के सदस्य आलम और काले झंडे और पोस्टर लेकर काले लिबास में नजर आए। सिया, सुन्नी और हिंदू समाज के लोगों ने भी गम और गुस्से का इजहार किया। जुलूस को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आप देख सकते हैं ये अयोध्या का फैजाबाद शहर है, जहां कल आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर मिलने के बाद पूरे शहर में लोग गमगदा हो गए। आज उन्हीं की फुर्सत देने के लिए आज यहाँ पर एक ताज़ियती जलसा निकला हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं शिया, सुन्नी, हिंदू सारे मजहब के लोग इसमें शामिल हैं और उनको फुर्सत पेश कर रहे हैं। आज ये एहतजाजी जुलूस निकला है वो हमारे रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह अली खामनेई, जिनको ईरान में शहीद कर दिया गया इजराइल और अमेरिका की साजिशों के तहत। खामनेई साहब जो कि 86 साल की उम्र में, वो हमारे धर्मगुरु थे, हमारे रहबर थे, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए लड़ रहे थे और आपने देखा कि मजलूमों की हिमायत में वो काम कर रहे थे। आज ये उन्हीं के गम में ये एक जुलूस इमाम बाड़ा जौहर अली खां से चौक होता हुआ वापस इमाम बाड़ा जौहर अली खान जा। बदायूं में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आबिद रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि 1 मार्च 2026 की तारीख उनकी शहादत के रूप में याद रखी जाएगी। आबिद रजा ने कहा कि जुल्म के आगे ना झुकना ही उनका सबसे बड़ा पैगाम था और उनके मुताबिक जो लोग अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं वे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। नेता अयातुल्लाह की शहादत पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर शोक की लहर दौड़े हुई है। आपको मैं बता दूं, सभी समुदाय के लोग जो हैं गहरा दुख जता रहे हैं। वहीं बदायूं के समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आबिद रजा ने गहरा दुख जताया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दुख व्यक्त किया है कि इस तरीके की बहुत ही दुखद घटना है। तो आइए हम बातचीत कर लेते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबिद रजा क्या कह रहे हैं। अयातुल्लाह खामनेई साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, हम समेत पूरे दुनिया के वो लोग जो जुल्म और जालिम के खिलाफ सताए हुए हैं, उनको बहुत अफसोस हुआ है। और इस जुल्म और जालिम के आगे न झुकना दुनिया के लिए एक सबक है। एक 86 साल के बुजुर्ग ने वो हिम्मत जुटाई जो अमेरिका के खिलाफ और ट्रम्प के खिलाफ दुनिया का कोई मुल्क नहीं दिखा पाया। आज दुनिया में ताकत की बुनियाद पे अमेरिका और ट्रम्प जिसे चाहता है दबाता है और जैसे चाहता है अपनी बात मनवाता है। और कुछ देशों के, कुछ मुल्क के, सीतापुर के मोहल्ला कजारा स्थित बड़े इमामबाड़े में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद सिया समुदाय के लोगों ने काले कपड़े पहनकर गहरा शोक व्यक्त किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निधन नहीं है, शहादत है। पूरी दुनिया में इस लफ्ज़ को पहचाना जाता है कि शहीद किसे कहते हैं। किसी बड़े मकसद पर कुर्बान हो जाने वाले को शहीद कहा जाता है और सारी दुनिया में शहादत का एहतराम होता है। ख़ास तौर से आपको मालूम है कि मुसलमानों में वाक़या करबला आलम इंसानियत को वाक़या है, जहाँ नबी के नवासे ने 1400 साल पहले इंसानियत के लिए कुर्बानी पेश की थी और सहराए करबला में घेर कर उसे मजलूमियत के साथ शहीद किया गया था। मंगलौर के मोहल्ला पठानपुरा स्थित कम्युनिटी इमामबाड़ा में ईरान के वरिष्ठ धार्मिक नेता अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद सिया समुदाय के सैकड़ों लोग जमा हुए। महिलाओं सहित सभी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने खामनेई शहीद बताया और कहा कि उनके आदर्श हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से अपील की है कि देश में शांति और भाईचारा बनाए रखा जाए। उन्होंने अपनी शहादत से कबल लाइव आकर एक जुमला कहा था कि हमारी जो जंग हो रही है, अगर इस जंग के दौरान मैं इस दुनिया से गुजर जाता हूँ या मेरी शहादत हो जाती है, तो गोया ये दुनिया और ये समाज ये ना समझे कि ईरान जो है वो हार गया है, बल्कि नहीं, जो इमाम हुसैन का मकसद है उस मकसद पे आप डटे रहिए। यही जो है हमारी फतह व कामयाबी और कामरानी का एक ज़रिया बना रहेगा।
और शरीयत और इस्लाम सबसे पहले जो इजाज़त देती है वो इस चीज़ के लिए देती है कि इंसान सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचे। ये जो जंग हो रही है, इस जंग का मकसद ये था कि जो मज़लूम हैं, जो फ़िलिस्तीन में उन्हें मारा जा रहा था, और उन्हीं के सपोर्ट में आज ईरान खड़ा हुआ था और आज भी खड़ा हुआ है और इंशाअल्लाह इसी तरीके से खड़ा हुआ रहेगा। इसलिए आप देखें, और मौला कायनात ने भी यही फरमाया है कि हम में से वही है कि जो मज़लूमों के साथ रहेगा और ज़ालिम के ख़िलाफ़ रहेगा। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ईरान आज ये लड़ाई लड़ रहा है, और आज जो शहादत हुई है खामेनेई साहब की, वो इसी सिलसिले से हुई है। आज पूरी दुनिया में देखा जा रहा है गम का माहौल है, और हर शियाने हैदर करार हो या हमारे सुन्नी भाइयों हो, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो आज सबसे पहले मैं शहादत सैयद अली खामेनेई का पुरस्कार तमाम उम्मत को पेश करता हूँ, सारी दुनिया को पेश करता हूँ। इस प्रदर्शन में आपने देखा कि तमाम ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, तमाम लोग शरीक हुए, और वो इसलिए कि हुसैनी इंकलाब कभी भी आ सकता है और कहीं पे भी आ सकता है। हुसैनी इंकलाब, ये खून जितना बहता है उतना रंग लेकर आता है। अगर हमारे यहाँ पर एक हुसैनी इस दुनिया से जाता है तो हज़ारों हुसैनी। मुरादाबाद के आज़ाद नगर में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के निधन की खबर पर शिया समुदाय के लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया। बड़ी संख्या में लोग काले कपड़े पहनकर और हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण जुलूस निकालने पहुंचे, और प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल की नीतियों की निंदा की और ख़ामेनेई के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आज आज़ाद नगर की आवाम की तरफ से, पूरे मुरादाबाद की आवाम की तरफ से जिस तरीके से खामेनेई साहब के ऊपर उनके परिवार के साथ उनको शहीद किया गया है, उसके लिए एहतजाज किया जा रहा है। हालात इससे बद से बदतर जो हो रहा है, आपको समझना चाहिए। मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से बात कर रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान की तरफ कहना चाह रहा हूँ बात अपनी। आज का प्रदर्शन है, जो शियों के धर्मगुरु थे उनको शहीद कर दिया गया है, जो हमारे रहबर थे, हमारे सब कुछ थे, आज हम लोगों को यतीम कर दिया गया है ताकि हम लोग आगे नहीं बढ़ सके। हमारे रहबर को बहुत बुरी तरह इन लोगों ने मिलकर, तीनों कंट्रीज ने मारा है, और इन लोगों को मलाऊन हैं ये लोग, और इनका भी इसी तरह से सत्यानाश होना चाहिए। किस तरह के पोस्टर हाथों में हैं? ये रहबर के हमारे फोटो हैं, जो हमारे सर पर इनका साया था। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे जाने के बाद सिद्धार्थनगर जिले के हल्लौर कस्बा में शिया समुदाय के लोग जमा मस्जिद के सामने इकट्ठा हुए। मौलाना सहकार हुसैन जैदी ने सब्र की हिदायत दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान के सुप्रीम लीडर, और सिर्फ ईरान के ही नहीं, सारी उम्मत मुस्लिमा के सुप्रीम लीडर और हमारे रहबर, उनकी इस शहादत पर पूरे मुस्लिम जगत में एक दुख का माहौल है, गम का माहौल है, और पूरी दुनिया में उनकी हिमायत में लोग सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और वहाँ के लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। बहरहाल एक ना एक दिन इंसान को इस दुनिया से जाना ही है, लेकिन क्या बेहतर हो कि इंसान जो है वो मौत ऐसी मरे कि दुनिया उसे याद रखे, जिसे शहादत की मौत कहा जाता है। तो वो रहबर हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनकी कही हुई बातें, उनका छोड़ा गया मकसद, एक हदफ हमारे सामने है। उनका जाना न जाना बहुत ज़्यादा अफसोस तो है, लेकिन उससे मिशन पे कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में 27 फरवरी को 13 वर्षीय मानसिक दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी के नेतृत्व में आरोपी मोनू उर्फ मकसूद अली को श्रीनगर जुआथान के पास से गिरफ्तार किया गया, और आरोपी ने जुर्म कबूल भी कर लिया है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आया। उसमें तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया, और हम लोगों ने इसमें छानबीन करके उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया जिसने ये किया था। मामला कुछ इस प्रकार हुआ कि एक चौराहे पर वो बच्ची अकेली थी, और उसी के गांव का एक व्यक्ति जो उसे जानता था, और वो भी जानता था कि बच्ची मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली थोड़ा सा उसे रिटार्डनेस की शिकायत थी, और उसने उसे बर्गर और मैगी खिलाने के बहाने पर साइकिल में बैठा लिया, और बैठा के वो जंगल में ले गया, और जहाँ उसने दुष्कर्म किया, और उसके बाद बच्ची को वापस वहीं उसी स्थान पर छोड़ दिया। बच्ची वहाँ से भटकते भटकते परिवारजनों को मिली, और परिवारजनों ने उसकी हालत को देखकर पुलिस को अवगत कराया, और हम लोगों ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया, मुकदमा लिखा,
और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ के आधार पर जिस व्यक्ति ने साइकिल बैठा के ले जा रहा था उसकी पहचान की गई। और अमरोहा के थाना नौगावा सदात क्षेत्र में ग्राम मखदूमपुर के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक सवार के स्कूटी सवार 2 युवतियों को जोरदार टक्कर मारी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई और जबकि बाइक सवार मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर में पुलिस महानिरीक्षक अमित पाठक और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत थाना नगर क्षेत्र का भ्रमण कर शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था का जायजा लिया है। और गश्त के दौरान उन्होंने दुकानदारों, नागरिकों और राहगीरों से संवाद किया और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की। महोदय ने संवेदनशील स्थानों पर सतर्क और भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए हैं। ऊपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस वर्ष सबसे पहले मैं आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके माध्यम से पूरे जनपद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष प्रत्येक वर्ष की भांति बलरामपुर पुलिस पूरी तरह सजग है और हम लोग पूरी निगरानी रखे हुए हैं, पूरी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हम लोगों ने अपने थानों में नियुक्त पुलिस बल के अलावा पीएसी बल और जो रिक्रूट आरक्षी हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं 300-350 की संख्या में, उनको भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। इसके अतिरिक्त जितने भी कार्यालय में कार्य करने वाले पुलिसकर्मी हैं उन सबको भी डिप्लॉय किया गया है और प्रत्येक थाने को एक सरकारी ड्रोन उपलब्ध कराया गया है जिसके माध्यम से वो सतत निगरानी रखेंगे। और इसके अलावा फ्लैग मार्च भी आज और कल किया जा रहा है। सभी होलिकाओं की सूची तैयार कर ली गई है, उन सभी से एक बंद पत्र भी बनवाया गया है और उसके साथ साथ हम लोग सभी होलिकाओं के संस्था जो भी लोग हैं उसको करने वाले उनके संपर्क में हैं और कहीं भी ऐसी अभी तक कोई सूचना नहीं है। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि लोगों के सहयोग से और पुलिस अपनी ड्यूटी के बल पर इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराएगी। सर जैसे रमजान चल रहा है, होली भी है, ऐसे में संवेदनशील स्थानों पर वही मैंने आपको बताया कि संवेदनशील स्थान सब चिन्हित कर लिए गए हैं, वहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट 24/7 कर दिया गया है। और होली के मौके पर इस बार झारखंड के सिमडेगा जिले के ग्रामीण महिलाओं ने खास तैयारी की है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी के जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने ट्रेनिंग के बाद अब हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं और प्राकृतिक उत्पादों को से तैयार हो रहा है ये गुलाल त्वचा के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। होली के मौके पर इस बार झारखंड के सिमडेगा जिले की ग्रामीण महिलाओं ने खास तैयारी की है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ट्रेनिंग के बाद अब हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। प्राकृतिक उत्पादों से तैयार ये गुलाल त्वचा के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। ये गुलाल जैसे दुकान आसपास खरीदते हैं तो उसमें कुछ केमिकल मिलाया हुआ रहता है जिससे कि क्या बोलेंगे अपना शरीर का नुकसान होता है, चेहरा बर्बाद होता है। यही सोच के हम लोग सोचे कि अपना स्तर से प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक द्वारा बनाया गया फूल का यूज करें और उसी से बनाए ताकि किसी को नुकसान ना हो और हम लोग समूह का कोई कमाने का भी एक तरीका सोचे और 1-2 पैसा आएगा, यही सोच के हम लोग अपना समूह तरफ से बनाने का कोशिश किए। गुलाल बनाने के लिए महिलाएं चुकंदर, पालक, गाजर, हल्दी, गेंदा और पलाश जैसे फूलों के साथ ही सब्जियों के रस का इस्तेमाल करती हैं। जिले ठेठाई टांगड़ की चंपा आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 10 महिलाएं 2,500 से 3,000 की पूंजी के साथ इसमें जुटी हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे उन्हें अच्छी आमदनी होगी। हम लोग का गुलाल सही अच्छा से बिक्री हो जाएगा तो हम लोग पर आदमी ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, 8-10 हज़ार हम लोग पर आदमी कमा सकते हैं। प्राकृतिक उत्पादों से तैयार रंग में अरारोट मिलाकर सूखा और सॉफ्ट गुलाल तैयार किया जाता है। इसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। जिले में ऐसे कई आजीविका स्वयं सहायता समूह हैं जिनसे जुड़कर महिलाएं
हर्बल गुलाल बना रही हैं। ये लोग अभी तक केवल 10,000 लगाए हैं और जैसे जैसे हम लोग को डिमांड होगा वैसे ये लोग और भी पूंजी को लगाएंगे। और हम लोग का जो प्लान हम लोग किए हैं, यहाँ जो 3 CLF हैं, जो मेन ओड़गा, कोनमेरला और जलडेगा, यहाँ पर हम लोग दीदियों को ही बेचेंगे। हमारा मेन फोकस दीदी रहेंगे। साथ साथ में जहाँ जहाँ बाजार है, जैसे जलडेगा का आज बाजार हो गया, हर साप्ताहिक बाजार में दीदी लोग अपना एक स्टॉल लगाकर बेचेंगी। इन महिलाओं की मेहनत से बने हर्बल गुलाल इस बार की होली में अलग ही रंग बिखेरने वाले हैं। ये गुलाल त्वचा के लिए सुरक्षित होने के साथ ही इन महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा भी देंगे। वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला पुलिस लाइन हेलीपैड के सर्किट हाउस पहुंचा। दौरे के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा की। आज वाराणसी में सूबे के मुखिया बाबा आदित्यनाथ योगी का आगमन होगा। होली के पर्व के पहले वाराणसी में आज बाबा आदित्यनाथ योगी का आगमन होगा। देखिए, मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से प्रशासन को पूरी छत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया। वाराणसी आज बाबा आदित्यनाथ योगी के आगमन को लेकर विशेष तैयारी की गई है। वाराणसी में मैं बता दूं कि आज वृक्षारोपण 1 लाख वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे बाबा आदित्यनाथ योगी और उसके बाद जो है कि एक समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करेंगे। उसके बाद काल भैरव और बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के लिए यहाँ से रवानगी होगी। वाराणसी में आज सूबे के मुखिया बाबा आदित्यनाथ योगी का आगमन रहेगा। मुंशी टीवी से पंकज तिवारी, वाराणसी। अब मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।